रूरल इंडिया बदल रहा है और अब से ज़रूरतें ही नहीं, एक्सपीरियंस भी प्रायोरिटी पर आ चुकी हैं और इस बदलाव में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है एक नए एनएफओ के साथ। हम बात कर रहे हैं कोटक रूरल अपॉर्चुनिटी फंड की। चलिए इस फंड के बारे में पूरी डिटेल्स जानते हैं कोटक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर अर्जुन खन्ना के साथ। अर्जुन, इस फंड की थीम रूरल है जो काफी इंटरेस्टिंग है। सो व्हाट एग्जैक्टली डज द रूरल थीम मीन फॉर दिस फंड? सबसे पहले हमें ये समझाइए। We at Kotak Mutual Funds are very excited at launching the Kotak Rural Opportunities Fund. ये एक फंड है जो रूरल और एलाइड सेगमेंट्स में निवेश करेगा। हमारा मानना है कि रूरल इज नॉट जस्ट एग्रीकल्चर। रूरल बहुत ब्रॉड यूनिवर्स है। रूरल में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, आपको कई सेक्टर देखने को मिलेंगे। रूरल थीम हैज ए नंबर ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ मॉनसून्स, वी हैव हैड अ गुड मॉनसून। पर अगर हम रूरल को समझे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल थीम्स, एक इंडिया पर कैपिटा इन टर्म्स ऑफ रूरल इंडिया हैज क्रॉस्ड $2,000। ये एक हिस्टोरिकल नंबर है। अर्बन इंडिया क्रॉस दिस नंबर इन 2011-2012. रूरल इंडिया हैज क्रॉस्ड इट इन 2023-24 और हमारा मानना है वी विल सी अ टेक ऑफ इन कंजम्पशन ट्रेंड्स। दूसरी पहलू देखें, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स, वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन गवर्नमेंट स्पेंड्स कंटिन्यूइंग फॉर रूरल इंडिया। थर्ड इज डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। अर्जुन, इस फंड के अंदर जो कंपनीज हैं वो किस तरह की होंगी? क्या आप हमें 2-3 एग्जांपल्स के जरिए समझा सकते हैं? The key segments we would like to play: one, rural finance. We are looking at NBFCs, gold loan companies, public sector banking. We are also looking at automobile segment. हम tractors, tillers, two-wheelers ध्यान से समझेंगे and we will look at it within this scheme. अगर हम consumption की बात करें, we are very positive on this play. We are looking at staples, FMCG कंपनियां जिसमें रूरल फुटप्रिंट ज्यादा हो। हम होम बिल्डिंग कंपनीज देखेंगे और सीमेंट भी देखेंगे। अर्जुन, इस फंड के लिए स्टॉक सिलेक्शन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखा गया है? क्या अप्रोच आपने लिया है और किस तरह से पता लगाया जाएगा कि ये कंपनीज हैं जिनकी ग्रोथ भी आगे बढ़ेगी अगर रूरल ग्रोथ बढ़ती है तो? Within Kotak, we follow a similar philosophy across all our funds. We have growth at a reasonable price, and our philosophy is to look at bottom-up stock selection. Yes, we will also look at a top-down overlay, largely to take care of the macroeconomic factors and also in terms of the vagaries led by the monsoon season. अगर हम समझे, we are not growth at any price investors और and at the same time हम एकदम value focus भी नहीं है. We are looking at across being growth at a reasonable price. अर्जुन, मार्केट में जो पहले से अवेलेबल टिपिकल लार्ज कैप एंड मिड कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं, उनसे ये फंड कैसे अलग है और क्या यूनिक अपॉर्चुनिटीज या फिर रिस्क इस थीम के अंडर आते हैं, रूरल थीम के अंडर आते हैं? अगर हम समझे in terms of diversified funds, or if we look at diversified funds, they invest across all sectors. This particular product will be investing only in the rural theme. Also, if we look at it, both generally diversified funds and this particular fund invest across market capitalizations. If one compares with, say, a large and mid, they would have large and mid market capitalization stocks. This particular theme will have large, mid, and small caps. So we will get exposure across the market capitalization. There are certain opportunities that we are looking at capturing with this. These are structural uptrends which we believe will be decadal, especially in terms of growth in rural consumption, the financialization and the formalization of the rural economy, and in addition, the premiumization with growth in home building products,
in premiumization of consumer staples, the durables segment growth with better availability of electricity. अर्जुन, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन आप रेकमेंड करेंगे फॉर समवन इन्वेस्टिंग इन दिस एनएफओ, और ये क्यों? Generally, जब भी कोई निवेश करता है on a pure equity product, हमारा मानना है that the right time horizon is 3 to 5 years. The key reason for that is, जब हम लोगों को निवेश करने के लिए बोलते हैं, we believe जो कंपाउंडिंग है, जो रिटर्न्स आते हैं, इट इज डन ओवर लॉन्गर पीरियड, तो आप उसका आनंद ले सकते हो. और दूसरी चीज जो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी है, अगर हम देखें, बिकॉज ऑफ एग्री साइकिल्स, बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स, आपको द एबिलिटी टू राइड आउट द शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी इज देयर इफ द टाइम होराइजन इज 3 to 5 years. अर्जुन, किसी निवेशक के पोर्टफोलियो में अगर ऑलरेडी लार्ज कैप या इंडेक्स फंड है, तो ये फंड कैसे इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को कॉम्प्लीमेंट करेगा? और साथ ही हमें ये भी बताइए कि ये फंड किन निवेशकों के लिए सुटेबल नहीं है? अगर हम देखें, यस, दिस फंड इज अ सैटेलाइट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. ये एक कोर पोर्टफोलियो नहीं है. इफ यू लुक एट इट, वी आर लुकिंग एट मे बी अ 10 to 15% एक्सपोजर, not the vast majority of your portfolio. We are very positive on the underlying theme, which is the rural and allied businesses. We talked of the key drivers such as the $2,000 per capita GDP growth mark. We are seeing strong growth trends, even short-term triggers such as good monsoons. So we believe a 10 to 15% exposure in your fund makes sense. However, there are certain investors whom this may not make sense for. One, if your time horizon is just 3 to 6 months, if you're looking at very low risk products, या आपको having this in your portfolio, आपको समझ नहीं है कि आपको volatility बिल्कुल नहीं चाहिए, और या आपको unique thematics ना खेलना हो, उसके लिए शायद this portfolio will not make sense. थैंक यू अर्जुन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कोटक रूरल अपॉर्चुनिटी फंड से जुड़ी सारी डिटेल्स हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए. Thanks, Indu. अगर आपको इस एनएफओ से जुड़े कोई भी डिटेल्स या क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, सो प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन. वी विल श्योरली गेट बैक टू यू. इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए अभी इसी वक्त सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय. आई एम योर होस्ट इंदु चौधरी. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.